अमेरिका और ईरान के बीच देखिए क्या चल रहा है। यहाँ पर 9वें दिन लगातार हमले हुए हैं ईरान पर। ईरान के 5 अहम सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक अमेरिका ने यहाँ पर की है। ईरान ने जवाबी हमले यहाँ पर किए हैं, उसका दावा ईरान कर रहा है। ईरान के मुताबिक कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों को टारगेट किया गया है। तो तबाही की तस्वीरें अब मिडिल ईस्ट से लगातार सामने आ रही हैं। 9 दिन हो गए इस तनाव में और कोई फिलहाल हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। खाड़ी में चौतरफा विनाश की आग भड़कने लगी। डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर सेंट्रल कमांड ने लगातार 9वीं रात को ईरान पर भयानक हमला किया। यह अमेरिका की रेगुलर स्ट्राइक नहीं थी। इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर ईरान के 5 सबसे घातक सैन्य अड्डों को निशाना बनाया गया। मिलिट्री कमांड सेंटर, एयर डिफेंस सिस्टम, कंट्रोल, सर्विलांस, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च पैड और उसके कम्युनिकेशन नेटवर्क को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा है। इस हमले का मकसद ईरान की उस ताकत को खत्म करना है जिससे होर्मुज़ में उसका सिक्का चलता है। अमेरिकी हमले के बाद ईरान की तबरीज मिसाइल फील्ड में आग लगने की खबर है। लोकल रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी हमले के बाद आग भड़की। इस मिसाइल फील्ड को IRGC के एयर स्पेस फोर्स चलाती है। अमेरिकी मिसाइलों के निशाने पर सिर्फ सैन्य ठिकाना नहीं है बल्कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी, जिसका इस्तेमाल करोड़ों लोग करते हैं। अमेरिका और ईरान जंग के चलते खाड़ी देश भी हाई अलर्ट पर हैं और इसी बीच ईरान ने इराक में ऐसा हमला किया जिससे वॉशिंगटन आग बबूला हो चुका है। इराक में ईरान के हमले के बाद अमेरिका को बड़ा झटका लगा। उत्तरी इराक में बिना फटे ईरानी ड्रोन को नष्ट करने का दौरान एक अमेरिकी सैनिक की मौत हो गई और एक अमेरिकी सैनिक घायल हो गया। ईरानी जंग में अब तक 17 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो चुकी है। इस बीच कूटनीतिक मोर्चों पर भी अहम खबर आई। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ बातचीत के रास्ते बंद नहीं कर रहा, लेकिन कूटनीति वास्तविक होनी चाहिए। रूबियो के मुताबिक ईरान समझौते के तहत काम नहीं कर रहा है। वहीं ईरान समझौता टूटने का दोष अमेरिका पर डाल रहा है। फिलहाल दोनों ओर से जारी हमलों में कूटनीति की लकीर धुंधली पड़ती नजर आ रही। अमेरिका और ईरान की तनातनी ने सारे क्षेत्रीय समीकरण तहस नहस कर दिए हैं। समझौता चूर चूर हो चुका है और ईरान ने ऑपरेशन नस्र 2 का बिगुल फूंकते हुए विध्वंसक प्रहार करने शुरू कर दिए। ईरान ने किया घातक पलटवार, निशाने पर अमेरिकी मिलिट्री के अहम बेस। अमेरिकी हमलों के जवाब में IRGC ने ऑपरेशन नस्र 2 की 21वीं और 22वीं लहर लॉन्च कर दी। जॉर्डन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य संपत्तियों को चुन चुन कर निशाना बनाया। ईरान का दावा है कि जॉर्डन के अल अजारक इलाके में हमला किया, जिसके बाद अमेरिका के 20 हैंगर मलबे के ढेर बन गए। इसके साथ ही IRGC ने जॉर्डन के ही अकाबा एयरपोर्ट पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। दावे के मुताबिक इस हमले में अमेरिका के बेहद कीमती C-17 स्ट्रेटेजिक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और P-8 कमांड एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट को भारी नुकसान पहुंचा। हमलों का सिलसिला जॉर्डन से आगे बढ़कर कुवैत तक भी पहुंचा। प्रेस टीवी के मुताबिक यहां अमेरिका के अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम को निस्तानाबूद कर दिया गया। इसके साथ ही बेस पर मौजूद MQ-9 ड्रोन शेल्टर भी सीधे निशाने पर आए। के बेहद अहम खाड़ द्वीप को लेकर घमासान लगातार यहां पर जारी है। अमेरिकी सेना की नजरें रणनीतिक रूप से बहुत अहम इस द्वीप पर है। वहीं अब ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दे दी है। उन्होंने साफ यहां पर कहा कि खाड़ द्वीप पर कब्जे की कोशिश हुई तो अमेरिकी सैनिक जिंदा नहीं लौटेंगे। खाड़ द्वीप पर हमारे सैनिक तैनात हैं, हमारे लोग तैनात हैं, ये बात वो यहां पर कह रहे हैं। वो अमेरिकी सैनिकों का इंतजार कर रहे हैं। ईरान की ऑयल इंडस्ट्री का दरअसल सबसे अहम टर्मिनल है ये खाड़ द्वीप और यहाँ से ईरान के कुल तेल निर्यात का 80% हिस्सा होकर गुजरता है। ईरान के तट से 25 किलोमीटर दूर है ये द्वीप और 40 से 50 बड़े ऑयल स्टोरेज टैंक यहाँ पर मौजूद है। एक टैंक में रखा जा सकता है 10 लाख बैरल तेल और द्वीप के आसपास पानी बहुत गहरा है और इसलिए आप देखिए सुपर ऑयल टैंकर भी आसानी से यहाँ पर पहुंच सकते हैं, लंगर डाल सकते हैं।
एक साथ 10 सुपर टैंकरों में तेल लोड यहां पर करने की क्षमता है, इसलिए ईरान इसका इस्तेमाल करता है अपने ऑयल की सप्लाई के लिए। आधुनिक सैन्य बेस की तरह इसको विकसित किया गया है। S-300 और हॉक मिसाइल डिफेंस सिस्टम यहां पर तैनात है। ईरानी नौसेना द्वीप की लगातार निगरानी करती है और अब अमेरिका की इस द्वीप पर नजर है, जिसको लेकर ईरान चेतावनी दे रहा है।